जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था कक्षा 8 की गणित का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, अध्याय 4 सर्व समकाएं। तो उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और हमारी जो अभ्यास 4.b है उसको हम हल करने वाले हैं 4 का बी। तो हमारी 4 का ए जो है वो हमने पूरी कवर कर ली है, मैंने उसको ढंग से पढ़ा दिया है। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। तो का नंबर क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी बातचीत के स्टार्ट करते हैं और आसानी से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा का नंबर x माइनस वाई का होल क्यूब। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको 4 का ए जब अभ्यास हमारी चल रही थी उसमें हमारा जो ये फार्मूला था सर्वसम का ए माइनस बी, तो उसमें हमारा ए प्लस बी का था, तो इसमें ए माइनस बी का है। तो ए माइनस बी बराबर होता है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और माइनस 3ab ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में होता है हमारा ए माइनस बी। ये होता है हमारा सूत्र यानी सर्वसम का। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। यानी जो हमारा पिछला फॉर्मूला था प्लस वाला, देखिए प्लस वाला भी मैं लिख देता हूं। प्लस वाला था ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। तो ये प्लस वाला फार्मूला है और ये हमारा माइनस वाला है। सेम ही है, दोनों सेम ही है। बस क्या है कि इसमें सब जगह प्लस है और ऊपर वाले में सब जगह माइनस है, बस इतना सा फर्क होता है। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इन सारे सवालों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई का होल क्यूब तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा a बराबर कितना है, a बराबर x है और b बराबर y है। तो हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी लिखा है a माइनस बी, a के स्थान पर x है और माइनस b के स्थान पर हमारा y है, तो a माइनस बी हुआ का होल क्यूब है। आगे फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, तो उसी का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, a क्यूब है तो हम a का क्यूब कर देंगे। a के स्थान पर हमारा यहाँ पर x है तो हम x का क्यूब कर देंगे। तो x का क्यूब करते हैं, x क्यूब यानी a क्यूब माइनस है इसलिए हम माइनस लगाएंगे, माइनस का फॉर्मूला है। तो माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब यानी बी के स्थान पर हमारा y है इसलिए हम y का क्यूब कर देंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a कितना है हमारा x है इंटू b कितना है y है और फिर होता है ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a कितना है x माइनस b कितना है y। ये हमारा पूरा प्रसार हो गया। अब आगे हल करते हैं। देखिए x क्यूब माइनस y क्यूब, x क्यूब माइनस y क्यूब हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x और y तो हो जाएगा ये हमारा 3xy और ब्रैकेट में है x माइनस वाई। ब्रैकेट में कितना है x माइनस वाई। हम चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, यहीं पर इसका प्रसार हो चुका है। हमारी बुक में यहीं तक आंसर दिया है और आगे भी दिया है, इसको हम और आगे एक स्टेप हल कर लेते हैं। देखिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब देखिए 3xy को x से गुणा करेंगे और 3xy को माइनस y से भी गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो 3xy तो हमारा आ जाएगा 3 और x का x से गुणा होगा तो हमारा कितना आएगा x स्क्वायर।
तो ये हो गया 3x² और y भी है तो हमारा y भी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस का गुणा हमारा प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको गुणा कर लेंगे तो 3x, इस बार देखिए इधर भी y है और यहाँ भी y है तो इसलिए y का गुणा y² हो जाएगा। तो यही हुआ हमारा आंसर, यही हो गया हमारा प्रसार रूप यानी आंसर, यही हो गया हमारा उत्तर, हल, यही हुआ हमारा आंसर। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने पिछली जो अभ्यास थी मैंने उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, तो सिंपल सी बात है उसी प्रकार से हमें करना है। उसमें जो हमारा फॉर्मूला था a+b² था, इसमें a-b है, यानी प्लस के स्थान पर केवल माइनस हुआ है, प्लस के स्थान पर माइनस हुआ है, बाकी सारी जो भी चीजें हैं सारी सेम है। तो उसी प्रकार से हमें मेथड भी वही लगाने हैं, सारी चीजें सेम है, उसी प्रकार से हल करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, जो कि पहला क्वेश्चन था निम्नांकित के प्रसार कीजिए, तो हमने का जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका प्रसार कर दिया है, उत्तर आ चुका है। अब हमारा का हो चुका है, खा देखते हैं। तो खा देखिए क्या दिया है, 2 - y का होल क्यूब, 2 - y का होल क्यूब, तो इसका हम प्रसार करते हैं। देखिए इधर करते हैं 2 - y का होल क्यूब, खा नंबर है हमारा 2 - y का होल क्यूब। इसके आगे ही कर लेते हैं, देखिए इसके आगे मैं कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, a क्यूब, तो a के स्थान पर हमारा कितना है 2, इसलिए 2 का क्यूब हो जाएगा, a क्यूब यानी 2 का क्यूब करेंगे, स्क्वायर नहीं क्यूब करेंगे। तो a क्यूब, a के स्थान पर हमारा 2 है इसलिए 2 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, b के स्थान पर हमारा y है इसलिए y का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a, 2 इंटू b के स्थान पर y, और फिर ब्रैकेट में x माइनस y होता है यानी a माइनस b होता है, तो 2 माइनस y। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब का मतलब 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस y क्यूब, तो y क्यूब हो जाएगा माइनस, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 3 दूना 6 और y भी हमारा, तो 6 y हो जाएगा हमारा, और ब्रैकेट में है 2 माइनस y ब्रैकेट में है। अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस y क्यूब, 8 माइनस y क्यूब, और फिर इसको हम गुणा कर लेंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा, और y भी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है तो गुणा होके हमारा प्लस बन जाएगा, और 6y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, y का गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हुआ हमारा आंसर, यही हुआ हमारा आंसर। इसको हम मानक रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि घातों को घटते क्रम में लिख देते हैं, बस मानक रूप में हो जाता है, घातों को घटते क्रम में लिख देते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर 3 पर, गा नंबर। तो गा नंबर है हमारा 3p - 1/4q का होल क्यूब। तो गा नंबर करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं इधर साइड हो जाता हूं। चलिए मिटाते हैं और समझते हैं तीसरा सवाल। आइए समझते हैं अब हम अपना सवाल नंबर गा। तो सवाल नंबर गा है हमारा 3p - 1/4q का होल क्यूब। तो इसको हम समझते हैं, हल करते हैं। देखिए गा नंबर 3p - 1/4q का होल क्यूब है, हल करते हैं। देखिए इस बार क्या है, a के स्थान पर हमारा कितना है 3p, a के स्थान पर 3p है और b के स्थान पर 1/4q है। तो इसको हल करते हैं। देखिए तो a क्यूब यानी a के स्थान पर हमारा कितना है 3p, तो 3p का क्यूब करेंगे, a क्यूब यानी 3
p का क्यूब माइनस b क्यूब, तो b क्यूब b के स्थान पर 1/4 क्यों है, तो 1/4 क्यों का होल क्यूब कर देंगे, माइनस 3ab होता है, तो 3 इंटू a के स्थान पर 3p है, और इंटू में b के स्थान पर 1/4 क्यों है, ब्रैकेट में होता है a माइनस b, तो a माइनस b यानी 3p माइनस 1/4 क्यों, 1/4 क्यों। आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब भी इस प्रकार का हो दो संख्याएं, यानी जैसे यहाँ पर 3 और p दोनों हैं, जैसे इस प्रकार का हो एक्स वाई, तब हम स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, एक्स वाई इस प्रकार का क्यूब हो, स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, तो हम इसको क्या करते हैं कि दोनों को हम क्यूब करते हैं, या फिर क्यूब है तो क्यूब करते हैं, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर करते हैं दोनों को, यानी 3 का भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर देखिए क्यूब है तो यानी 3 का भी हम क्यूब करेंगे और p का भी क्यूब करेंगे, इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर देखिए x का भी स्क्वायर होगा यानी x स्क्वायर, और y का भी स्क्वायर होगा यानी y स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, x का भी क्यूब होगा और y का भी क्यूब होगा, इस प्रकार से हम करते हैं जब ब्रैकेट में होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 भी है p भी है, इसलिए हम दोनों का ही क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब हमारा होता है 3 त्रिके 9 और 9 त्रिके 27, तो 3 का क्यूब हमारा होता है 27, और फिर p का क्यूब कर देंगे तो p का क्यूब p क्यूब हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए बटे में है, तो बटे में है तो 1 का भी क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है, और 4 क्यों, तो 4 क्यों का भी क्यूब करेंगे तो 4 का भी करेंगे, तो 4 का करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और क्यों का क्यूब क्यूब हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 और p, तो ये हो जाएगा हमारा 9p ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा 4p नहीं क्यों है, 4 क्यों बच जाएगा, और ब्रैकेट में है हमारा 3p माइनस 1/4 क्यों। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ आया होगा। आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये है हमारा 27p क्यूब माइनस 1/64 क्यूब माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं, ये भिन्न का गुणा करने का रूल होता है। तो अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, तो 9 त्रिके 27 हो जाएगा हमारा, 9 त्रिक 27, और p का गुणा करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूमरेटर में हमारा कितना बचेगा, ओ सॉरी डिनोमिनेटर में यानी हर में, तो हर में हमारा कितना बचेगा 4 क्यों बचेगा। अब इससे तो इसका गुणा हो गया, अब इस पद को इस पद से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब अंश का अंश से गुणा करते हैं, तो 9p का 1 से गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही रहेगा, 9p ही रहेगा, और हर का हर में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 4, तो इसका हम गुणा करेंगे तो 4 चौके हमारा हो जाएगा 4 चौक 16, और क्यों का तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा, क्यों का गुणा कर देंगे तो हमारा क्यों स्क्वायर हो जाएगा। यही हुआ हमारा प्रसार रूप, यही हो गया हमारा प्रसार रूप, इसका यही हो गया हमारा आंसर, यही हुआ हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। तो हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। घ नंबर हम लोग अब देखते हैं अपना सवाल नंबर घ, तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर देखते हैं अपना सवाल नंबर घ किस प्रकार से हमें करना है। घ नंबर, उम्मीद है आप लोगों को आसानी से समझ आया होगा यहाँ तक, और यदि कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में,
हमें बता सकते हैं, मैं बिल्कुल उत्तर दूंगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यदि कोई भी दिक्कत आ रही है तो। घ नंबर देखते हैं। तो घ नंबर है हमारा 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब। 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब है। इसको हल करते हैं, प्रसार करते हैं। तो देखिए, ए के स्थान पर इस बार कितना है, 4 है, और बी के स्थान पर 1/3y है। ए बराबर कितना है हमारा, इस बार 4 है, और बी बराबर कितना है, बी के स्थान पर कितना रखेंगे हम, 1/3y है। अगर ये आप सीधे नहीं कर पाते तो इस प्रकार से लिख लीजिए। अब देखिए, फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ए क्यूब, यहाँ पर देखिए ए क्यूब है, तो हम ए के स्थान पर हमारा 4 है, इसलिए हम 4 का क्यूब कर देंगे। फिर देखिए माइनस से माइनस लगाएंगे। बी क्यूब है, इसलिए हमारा बी के स्थान पर हमारा 1/3y है, इसलिए हम इसका क्यूब कर देंगे। उसके बाद देखिए माइनस फिर लगा है, फिर माइनस लगाएंगे। 3 इंटू ए इंटू बी में है, तो क्या करेंगे, 3 इंटू ए इंटू बी है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए के स्थान पर हमारा 4 है और बी के स्थान पर 1/3y है, और ब्रैकेट में है a माइनस बी, तो ए के स्थान पर 4 माइनस 1/3y। आइए करते हैं तो समझ आएगा। ए के स्थान पर कितना है हमारा, 4 है, तो 4 का क्यूब यानी ए का क्यूब, तो ए का क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब, तो बी के स्थान पर हमारा 1/3y है, तो इसका हमारा हो जाएगा क्यूब माइनस 3 इंटू ए, तो ए के स्थान पर हमारा 4 है, इंटू बी के स्थान पर 1/3y है, 1/3y है, और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, तो a के स्थान पर हमारा कितना है 4, और b के स्थान पर कितना है 1/3y, तो a माइनस बी होता है, इसलिए 4 माइनस 1/3y हो गया। आगे हल करते हैं। तो 4 का क्यूब हमारा कितना होगा, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो 4 का क्यूब हमारा 64 आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 को हम चाहे जितनी बार गुणा कर लें। और 3 का क्यूब हमारा कितना होगा, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, तो 3 का क्यूब हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, 3 का क्यूब हमारा 27 हुआ, और y का क्यूब कर देंगे तो y का क्यूब हमारा y क्यूब हो जाएगा, माइनस अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, तो 3 चौके 12, और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 3y, और ब्रैकेट में है 4 माइनस 1/3y। अब आगे हल करते हैं। तो ये हमारा इतना है 64 है इधर, और माइनस 1/27y क्यूब, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं अंदर। तो देखिए 12 चौके हो जाएगा हमारा 48 बटे में 3y, बटे में 3y, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 एकम 12 बटे में कितना आएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, और y का स्क्वायर, y²। अब देखिए यहाँ पर हम अभी भी सरल कर सकते हैं। देखिए 3 से इसको हम सरल कर सकते हैं, 4 8 4 12 यानी 3 से कट जाएगा, तो यहाँ काट दीजिए। देखिए सरल कर दीजिए, तो 3 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1, और 3 छंग 18, तो ये हमारा 16 बार में कट गया। और इसको देखिए तो कट जाएगा 3 3 चौक 12, और 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। अब इसका फाइनल जो हम लिखेंगे प्रसार रूप, इधर मैं लिखता हूँ, वो हो जाएगा हमारा 64, इधर मैं लिखता हूँ, इधर 64 माइनस 1/27y क्यूब माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने भाग कर दिया, तो हमारा कितना आया 16 आया, 16 बटे में हमारा y रहेगा केवल, बटे y, और प्लस 4/3y², 4/3y
स्क्वायर हो सकता है यहाँ पर ना दिख रहा हो, और हो सकता है दिख भी रहा हो। यदि नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ कितना आया है। 64 माइनस 1/27 y³ माइनस 16/y प्लस 4/3 y²। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है यहाँ तक दिख रहा होगा। यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमने सरल भी इसमें कर लिया, सरल भी हमें करना था। तो हमारा 4 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना अंगा और चा। अंगा और चा, तो अंगा नंबर करते हैं। अब इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना फिर मैं मिटाता हूँ। तो चलिए मिटाते हैं और आगे करते हैं अपना अगला सवाल। वैसे सवाल बहुत ही आसान है, ज्यादा हमें कठिन नहीं लग रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड है ना। सीधा हमें फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। उम्मीद है आप लोगों को आसानी से समझ आ रहे होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना सवाल नंबर अगला। तो अगला है हमारा अंगा नंबर। आइए समझते हैं अपना अंगा नंबर। तो आइए समझते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला है हमारा अंगा नंबर। अंगा नंबर है हमारा 7x माइनस 3y। 7x माइनस 3y, इसको हल करते हैं। देखिए a³, तो a के स्थान पर हमारा हो जाएगा 7x³ माइनस b³, तो 3y का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू a 7x इंटू b 3y, और ब्रैकेट में a माइनस b, तो 7x माइनस 3y। इतना हो गया। आगे हल करते हैं। तो हमारा 7 का क्यूब कितना होता है? 400 होता है। 443 होता है। 443, 443 या फिर 343 होता है शायद। 343 एक बार में गुणा कर लेता हूँ। देखिए 7 सते 49, 49 को हम फिर से 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 63 का 3 हासिल 6 आया हमारा, और 7 चौक 28, 29 30, और 4 34, 34। ठीक है, यानी 343। तो 343 होता है 7 का क्यूब, और x का क्यूब x क्यूब ही रहेगा, माइनस 3 का क्यूब हमारा कितना होता है 27, और y का क्यूब y क्यूब माइनस। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 सते 21, और 21 तिहाई 63 हो जाएगा हमारा x y, और इधर हमारा है 7x माइनस 3y। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 343 एक्स क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 से करते हैं। तो 7 त्रिक 21 का 1 हासिल 2 आया हमारा। हासिल कितना आया 2, और 7 छंग 42, 43 44, तो हुआ हमारा 44। और एक्स वाई है, इधर भी x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और y सिंगल रह जाएगा। आगे करते हैं। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब इससे करते हैं। तो 3 त्रिक का 9, ठीक है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा हमारा, और 3 छंग 18। और यहाँ पर देखिए x सिंगल है और y डबल, यानी y का स्क्वायर है। सिंपल सी बात है।
तो यही हुआ हमारा आंसर, यही हुआ हमारा आंसर, यानी इसका प्रसार रूप यही हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 4। तो करते हैं नंबर 4। तो 4 नंबर है हमारा, देखिए 8 माइनस 2a, 8 माइनस 2a का होल क्यूब। हल करते हैं। देखिए a क्यूब, तो a के स्थान पर हमारा कितना है, इधर मैं करता हूं। तो a के स्थान पर 8 है हमारा, तो इसलिए हम 8 का क्यूब कर देंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 2a, 2a का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a के स्थान पर 8 है, इंटू b के स्थान पर 2a है, और ब्रैकेट में होता है a माइनस b। तो a के स्थान पर 8 है और माइनस 2a, b के स्थान पर 2a है। आगे हल करते हैं। देखिए 8 का क्यूब होता है हमारा 512, 8 का क्यूब होता है हमारा 512, और माइनस, इसको हल करते हैं। देखिए 2 का क्यूब हमारा कितना हुआ 8, a का क्यूब, a क्यूब माइनस 8 त्रिक 24, और 24 दूना 48, 48a, 48a, और ब्रैकेट में है हमारा 8 माइनस 2a। आगे हल करते हैं इसको। तो देखिए 512 माइनस 8 a क्यूब, 8a क्यूब माइनस, अब इसको गुणा करते हैं। तो 8 अठाई 64, 64 का हमारा कितना होगा 4, और हासिल आएगा हमारा 6, फिर 8 चौके 32, और 32 और 6, 32 6 हमारा हो जाएगा 38, 32 6 38, तो हमारा कितना हुआ 384। और यहाँ पर देखिए क्या है, ए है, क्या है ए, इसलिए हम ए भी लगाएंगे, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा। फिर आगे हल करते हैं। तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे, तो 2 अठे 16 का 6 हो जाएगा हमारा, हासिल लगा 1, और 2 चौके 8 1 9, तो 96 हो गया। और यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। यही हुआ हमारा प्रसार रूप, यही होगा हमारा प्रसार रूप, यही हुआ आंसर। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बेहद ही आसानी से समझ आया होगा। तो हमारे जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। निम्नांकित के प्रसार कीजिए, का खा गा घा अंगा चा। 6 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है a क्यूब माइनस 1 a क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान दिया है 24/5। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यदि इसी वीडियो में करने लगेंगे तो हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा लंबा है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे आसान भाषा में। तो लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा आप लोगों से, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।